ये कहानी है आज की एक बच्ची के बदले की और कैसे वह भूतनी बनी और किस तरह उसने बदला लिया। उसने तो ये भी कहा कि बदला लेना शायद उसके लिए सही था। आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको हम सुनाने वाले हैं डाक बंगले की वो कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, किसी के मौत की भी एक आहट थी जिसने रहस्य को बदल दिया। डाक बंगले के हमेशा हमेशा के लिए डाक बंगले को श्रापित कर दिया। बात है 200 साल पूर्व। कुछ अंग्रेज महेंद्रगढ़ के बंगले में रात को शिकार करके रुके, लेकिन किसी कारणवश उन्हें आधी रात को ही शिकार करने की इच्छा हुई। शिकार करते करते कुछ सिपाही दूर एक सुनसान वीरान जंगल में पहुंच गए। रास्ता भटक जाने के कारण वे काफी थक चुके थे और एक डाक बंगला उन्हें नजर आया। जब उन्होंने उस सुनसान जंगल में डाक बंगले को देखा, तभी उनके सरदार ने फैसला लिया कि वह अब डाक बंगले में ही रात बिताएंगे। कल की सुबह तक वह इंतजार करेंगे इस डाक बंगले में। कल की सुबह का इंतजार शायद उस डाक बंगले का सबसे मनहूस दिन था। उस रात उन अंग्रेज लोगों ने शराब की कुछ बोतलें मंगवाकर शराब के साथ खाना भी खाया और उस बंगले में एक चौकीदार रहता था और उसका एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि उस डाक बंगले में आने वालों की मदद कर दिया करता था। और बदले में चौकीदार के परिवार का घर चल जाता था, क्योंकि जो भी डाक बंगले में रुकता कुछ पैसे उस चौकीदार को दे जाता, जिससे उस चौकीदार का घर अच्छे से चलता था। वह अच्छे से डाक बंगले में रहने वालों की सेवा करते थे। उनका पूरा ही परिवार डाक बंगले के लिए एक वरदान से कम नहीं था। लेकिन उस रात जब वे अंग्रेज नशे में धुत होकर उसकी पत्नी और उसकी 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। तीनों की हत्या करने के बाद वह डर जाते हैं सुबह, और सुबह जब डाक बंगला वह छोड़ते हैं तो उनकी लाशों को जलाकर उनको पीछे डाक बंगले के जो सुनसान जंगल था वहां दफना देते हैं। सुनसान जगह होने के कारण वे इस बात से खुश होते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह डाक बंगला जंगल के बीचों बीच है। जाते हुए वो अंग्रेज एक नए चौकीदार को उसकी रख रखाव के लिए छोड़ के चले गए। उसका नाम था शिवा। शिवा काफी सरल किस्म का व्यक्ति था। अंग्रेजों ने पैसों का लालच दिया तो वह गरीब आदमी उस डाक बंगले की साफ सफाई व रख रखाव के लिए मान गया। बदले में कुछ पैसे उसे दिए गए। सुबह अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बेचारे उस नए चौकीदार की हालत खराब हो गई। उसे रोज रात को किसी की रोने की आवाजें आने लगी। करीब 10-15 दिन तक ऐसा चला। फिर कुछ अंग्रेज फिर से उस डाक बंगले में रहने को आए। डाक बंगले में रहने आए अंग्रेजों को देखकर वहाँ के नए चौकीदार ने उनकी सेवा की और उन्हें बताया कि इस डाक बंगले में उसे रात को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तुम शायद इस नौकरी को पसंद नहीं करते। लेकिन शिव ने फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, मैं इस बंगले की चौकीदारी करता रहूँगा। उसी रात उन रुके हुए
अंग्रेजों की हत्या हो जाती है। लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद उन अंग्रेजों को ढूंढने के लिए एक दूसरी टुकड़ी को भेजा जाता है, लेकिन जब वह दस्ता वहां पहुंचता है तब तक लाशें बरामद हो चुकी होती हैं। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए अंग्रेजों की एक टीम रात को फिर डाक बंगले में रुकती है। उसी रात चौकीदार शिव अपने कमरे में सो रहा होता है। रात के 12 बज चुके थे। अचानक फिर से शिव को रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने गेट खटखटाया तो बाहर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। जब वह आगे गया, बच्ची को देखा तो चौंक गया। उसने बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने कहा, मैं एक चौकीदार की लड़की हूँ जो पहले इस डाक बंगले की रखवाली किया करते थे। कुछ अंग्रेजों द्वारा हमारे साथ गलत काम किया गया और हमें मारकर हमारी लाशों को पीछे दफना दिया। शिव को ये बात कुछ अनसुनी सी लगी और वह उलझन में पड़ गया। कुछ देर बाद जब तक वह कुछ समझ पाता, लड़की उसके पास आई और बोली कि अगर उसे विश्वास ना हो उसकी बातों पर तो वह पीछे चल के उनकी हड्डियां देख सकता है जो वे अंग्रेज दफना के चले गए थे। शिव कुछ देर बाद उन हड्डियों के करीब पहुंच जाता है। खुदाई करते करते पूरे परिवार की लाशें की हड्डियां उसे बरामद हो जाती। लाशों को बरामद कर लेने के बाद बच्ची से वह कहता है कि तुम अब क्या चाहती हो? बच्ची उससे बोलती है कि मुझे सिर्फ बदला चाहिए, लेकिन मेरे माता पिता की मुक्ति तुम पहले करवा दो। चौकीदार शिव बच्ची की बात मान लेता है। फिर वह उस बंगले में किसी भी आने वाले अंग्रेज को वहां रहने नहीं देते और एक एक करके उनकी मौत होती रहती है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और करीब रात के 12 बज जाते हैं और समय जब बदलाव लेता है तो कुछ ऐसा होता है, जिन अंग्रेजों ने उनके साथ गलत किया था वह फिर से एक बार उसी बंगले में, उस डाक बंगले में रहने आ जाते हैं और डाक बंगले में वहीं ठहरने का फैसला वे लेते हैं। वह बच्ची उसे पहचान जाती है और शिव से कहती है कि ये वही है जिन्होंने उसके परिवार को मारा था, उसे बदला लेना है तो यही सही मौका है। रात को चौकीदार शिव बच्ची के साथ मिलकर उनको मौत के घाट उतार देता है और इस तरह से एक बच्ची का बदला जो कि मरने के बाद पूरा होता है। शिव को वह बहुत सारा खजाने का राज बता के जाती है, जिससे शिव की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। इस तरह से किसी की मदद करने से वापस मदद मिलना एक संभवता हो सकती है। आपको क्या लगता है कि शिव ने सही किया एक आत्मा का साथ देकर, या हमें कुछ और इसका रिजल्ट चाहिए था? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।